चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे विराम चिन्हों का प्रयोग। क्या पढ़ेंगे? विराम चिन्हों का प्रयोग। चलिए बुक में कुछ लिखा हुआ है, इसको देखो पहले। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना। क्या होता है? रुकना। रुकना का मतलब क्या हो जाएगा? रुकना या विश्राम लेना। रुकना या विश्राम लेना। विराम चिन्हों का मतलब होता है रुकना या विश्राम लेना। ठीक है, इसका उपयोग कैसे कैसे कौन सा पूर्ण लगाने के लिए कोई कहेगा तो हिंदी में जैसे कि कोई बोलता है ना कि राम आम खाता है, उसके बाद बोलता है कि पूर्ण विराम लगा दो। ठीक है, तो पता चलेगा तब ना कि पूर्ण विराम कैसा दिखता है। तो आपको संकेत बहुत मायने रखता है। ठीक है, संकेत आपको याद करना पड़ेगा। देखो, हमारी मानसिक दशा की गति सदा एक सी नहीं रहती है। ठीक है, मतलब जो हम बोलते हैं हर समय एक जैसा नहीं रहता है। हंस क्यों रहे हो? ठीक है, बोलते या पढ़ते समय वाक्य के अंत या बीच के, ठीक है, बीच के किसी स्थान पर बल देने या समझाने आदि के लिए हमें रुकना पड़ता है। समझे? कभी कभी हमें किसी को कुछ समझाने के लिए रुकना पड़ता है। बतलाइए उसको। ठीक है, रुकने की स्थिति विराम कहलाती है। रुकने की स्थिति क्या कहलाती है? विराम कहलाती है। जैसे कि हम बोलेंगे राम आम खाता है, सीता चोरी आम करता है। सीता चोरी करती है, ऐसे बोल सकते हैं ना। लेकिन राम आम खाता है रुके ना, उसके बाद बोले कि सीता चोरी करती है। ठीक है, लेखन कार्यों में इस कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है हिंदी में। सबसे पहले क्या है? पूर्ण विराम। क्या है? पूर्ण विराम। अब देखो, विराम किसे कहते हैं? कोई पूछेगा ना कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं, तो लिख सकते हो आप। हमारे जो YouTube पे देख रहे हो वो भी लिख सकते हो। ठीक है, बोल रहे आराम से, आप भी लिखो, नोट डाउन करो। जो लिख पाओगे लिखो। क्या लिखोगे? लिखने मत लिखो, इसमें थोड़ा सा गलत लगता है हमको। लिखते समय रुकिए। लिखते समय, अगर अभी जो नहीं लिख पाओगे घर लिख लेना, दोबारा नहीं पूछोगे ना। लिखते समय दोबारा नहीं पूछोगे। लिखते समय रुकने का संकेत, लिखते समय रुकने का संकेत देने तथा कथन का लिखते समय रुकने दोबारा नहीं पूछोगे। मत लिखो, कोई नहीं लिखोगे। ठीक है, तथा कथन का आशय समझने के लिए, कथन का आशय समझने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जो नहीं लिख पाए हो घर पे देखना अच्छे से वीडियो। और चलिए आगे बढ़ते हैं। पूर्ण विराम। सबसे पहले क्या पढ़ना है? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का चिन्ह कैसा है? डंडा सा लाइन खींच देंगे। ठीक है, छोटा सा। ठीक है, जैसे कि यहाँ लिखेंगे राम आम, ऐसे लिख देंगे। ठीक है, पूर्ण विराम हो गया। राम। अब देखो, पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूरी तरह रुकना। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? पूरी तरह रुकना। क्या होता है? पूरी तरह रुकना। आवाज नहीं आ रहा है तुम लोग के मुंह से? क्या होता है? पूरी तरह रुकना। क्या होता है? पूरी तरह रुकना। ज्यादा हल्ला नहीं करोगे। पूरी तरह रुकना या ठहरना। क्या होता है? ठहरना। पूरी तरह रुकना या ठहरना। पूर्ण विराम का मतलब क्या होता है? पूरी तरह रुकना। पूरी तरह रुकना या ठहरना। सर, एक चीज का है, उला सब है ना, सब लिख लिया है। नहीं सर, चलिए कोई बात नहीं। हम चलिए, भी लिख लिया। वाक्य में कथन के पूर्ण होने पर इस चिन्ह का प्रयोग होता है। कब होता है? वाक्य जब पूरा हो जाता है तब। जैसे कि नौका वहां मत जाओ, वहां मत जाओ, वहां मत जाओ। इसमें क्या होगा प्रयोग? पूर्ण विराम का। ठीक है, अगला देखो, अल्प विराम। अब देखेंगे अल्प विराम को। क्या अगला पॉइंट? अल्प विराम। ठीक है, देखो इसको क्या लिखा। अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए। क्या होता है? थोड़ी देर के लिए। पीली बत्ती जानते हो? लाल बत्ती रोकोकार, पीली बत्ती होशियार। पढ़े हो ना? हरी बत्ती कर लो पार। तो पीली बत्ती का यहाँ से निकल रहा है ना। अल्प विराम क्या हो रहा है? थोड़ी देर के लिए रुकना है भैया, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, थोड़ी देर के लिए रुकना है। देखो, अल्प विराम का अर्थ होता है थोड़ी देर के लिए रुकना या ठहरना। रुकना या ठहरना। लेकिन कितने देर के लिए? थोड़ी देर के लिए। वाक्य में अपनी बात स्पष्ट करने हेतु जहां कुछ समय के लिए रुकना आवश्यक है वहां हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अल्प विराम ऐसा दिखता है।
जैसे कि यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। देखो यहाँ पे लिखेंगे हम क्या, देखो जो होगा, होगा क्या देंगे, अल्पविराम देंगे, देखा जाएगा, देखा जाएगा। ऐसा वाक्य रहेगा तो यहाँ क्या करेंगे, पूर्ण विराम, अल्प विराम, पूर्ण विराम नहीं अल्प विराम। पूर्ण विराम कैसे, पूर्ण विराम कहाँ, जहां पूरी बात स्पष्ट रूप से कह देंगे, ठीक है। नौकर बाजार जाता है, पूरा बोलेंगे नौकर बाजार जाएगा, या वहां मत जाओ। ऐसे ऐसे वाक्यों में पूर्ण विराम का, और दो वाक्य आपका वाक्य पूरा खत्म नहीं हुआ है, फिर से वाक्य बोलोगे उसमें अल्प विराम। अब देखो प्रश्न सूचक, देखो प्रश्न सूचक किसको बोलेंगे, वाक्य में प्रश्न पूछने के बाद सदैव प्रश्न सूचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे कि तुम क्यों हंस रहे थे, तुम क्यों नहीं देख रहे हो रे गधे, क्यों नहीं देख रहे हो, तुम क्यों नहीं देख रहे हो। ऐसा वाक्य में क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। क्या लगाएंगे, पूर्ण विराम। यहाँ देखो, पूर्ण विराम। यहाँ देखो अभी पढ़ाई चालू है, कौन विराम, अल्प विराम। पूरा बात नहीं बोले हैं अभी, ठीक है ना। अब देखिए विषय मायादि बोधक चौथा नंबर 3 को समझ में आया, आ गया। इसको बल्कि बोलोगे तो लिख के भी दिखा देंगे, ठीक है ना, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में। अब विषय मायादि बोधक चिन्ह देखो क्या होगा, विषय मायादि बोधक चिन्ह, विषय हर्ष शोक घृणा आदि भावों को दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम। तो हम यही तो देख रहे हैं, तुम्हारा ध्यान कहाँ है, तुम्हारा ध्यान रहता तो सही पढ़ते कि नहीं। पूर्ण विराम यहाँ, ये कौन विराम, कब लगता है, जब तुम हंसते हो, कोई ऐसी खुशी की माहौल, या घृणा करते हो किसी से, या शोक समारोह चल रहा है किसी मरे हुए का बाद, ठीक है ना, तब हम इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। बुक में लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, हर्ष या शोक या घृणा आदि भावों को प्रकट करने के लिए हम विषय मायादि बोधक का प्रयोग करते हैं। ऐसे मुंह क्यों बना रहे हो तुम लोग, जैसे वाह वाह, अरे वाह, ठीक है ना, अरे वाह क्या बात है, ठीक है। वाह के बाद क्या लगाएंगे, विषय मायादि बोधक चिन्ह लगाएंगे। अब क्या बात है, सिर्फ आपको हम चिन्ह बता रहे थे, चिन्ह आप देख लिए हो, इसके ज्यादा सिर्फ बता रहे हैं कि कब प्रयोग होता है। अगला देखो निर्देशक डैश जिसको बोलेंगे ना, यहाँ किसी विचार को अभिव्यक्त करते हैं, बीच के उदाहरण दिए गए हैं, वहां देख सकते हो आप। जैसे कि समस्त जीव जंतु, घोड़ा हाथी शेर सभी व्याकुल थे। अब देखो समस्त जीव जंतु, समस्त जीव जंतु, ऐसे देखिए हो कभी, जीव और जंतु के बीच में जो जैसे जैसे लिखा रहेगा दो वाक्य में, जैसे कि जैसे जैसे, ऐसा देखिए हो, देखो जैसे कि जैसे जैसे तुम जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ोगे, जैसे जैसे जाओगे वैसे वैसे आगे बढ़ोगे। तो जैसे जैसे दो चीज लिखेंगे, दो वाक्य लिखेंगे, तो कौन सा विराम लगाएंगे, ये तो पढ़ा दिए, कौन विराम लगाएंगे, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, कौन सा विराम पढ़ा रहे हैं हम, पांचवा पढ़ा रहे थे, निर्देशक हम पढ़ा रहे हैं, चलिए निर्देशक पढ़ा रहे हैं, पांचवा रुको अभी थोड़ा सा ना। निर्देशक का प्रयोग करेंगे, जैसे जैसे लिखेंगे तो कौन सा विराम का प्रयोग करेंगे, निर्देशक। जैसे कि जहां वहां कहां कहां, ठीक है, कभी 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 अलग अलग, ऐसा विराम लगाते हैं ना, किसका प्रयोग करेंगे, निर्देशक। उपविराम का देखो, उपविराम का प्रयोग कब करेंगे, जैसे कि लिखेंगे सीमा कल मैं तुम्हारे घर आऊंगा, देखो जैसे कि नाम को दर्शाया गया, सीमा मैं तुम्हारे घर आऊंगा। जैसे कि नहीं कहानी पढ़ते हो, एक राम रहता है, एक नौकर रहता है, जैसे कि यहाँ राम है, राम है, राम में ऐसे लगाता है, क्या बात है, क्या बात है, फिर रहता है नौकर या राजू रहता है। जब दो दोस्त बात करते हैं या किसी दो बात को होता है ना, जैसे कि क्या बात है, अच्छा है,
अच्छा है, ठीक है। इसको देखो पांचवा बता रहे हैं ना, राम लिखा रहता है, इसे पोस्ट रहता है ना, कहानी पढ़े होगे, राम रहता क्वेश्चन, क्या बात है, राम बात किया, फिर आगे बोलेगा अच्छा है, क्या बात है, अच्छा है, या कुछ भी बात कर रहा हो, ठीक है। आपसे हम बोलेंगे मेरा नाम लोकेश है, ठीक है, ये तो क्या बता रही है, मेरा नाम रियल नहीं है, किसी का नाम मानो लोकेश है, ठीक है। यस। वो बात करता है किससे, अंकित से बात करता है, बोलता है हम किसको मान लेंगे, आपको लोकेश है, किसको ना लेंगे? चलिए आपको ठीक है। जब दो लोगों से बात करते हैं तो कौन विराम का प्रयोग करते हैं, उप विराम का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। सातवां देखो क्या हुआ, समझ में आएगा उप विराम। अब देखिए सातवां देखो विवरण चिन्ह, ठीक है। जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो, जब किसी बात का उत्तर अगली पंक्ति में दिया गया हो तो कौन विराम का चिन्ह का प्रयोग करते हैं, विवरण चिन्ह, विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे क्रिया दो प्रकार की होती है, क्रिया दो प्रकार की होती है, समर्थक क्रिया और सॉरी सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। पहले क्या लिखा क्या था, क्रिया दो प्रकार की होती है, यहाँ पे ऐसा लगाएंगे, कैसा, ऐसा वाला विवरण चिन्ह का प्रयोग करेंगे, ठीक है। ऐसे वाक्य में विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, ठीक है। हाँ तो विवरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं, समझ में आ रहा है ना बात, क्लियर क्लियर साफ साफ, किसी का ऊपर ऊपर नहीं जा रहा है। योजक देखो, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जो शब्द को जोड़ते या जोड़ने, ठीक है, के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें क्या चीज लगता है, जैसे कि भाई बहन, भाई बहन एकदम भाई बहन एक ही माँ का है ना दोनों, भाई बहन, मम्मी पापा, चाचा चाची, दादा दादी, फूआ फूफी, मूमी मुम्मी, बकरा बकरी, कुछ भी, ठीक है ना। तो दो चीजों को जोड़ने के लिए किस चीज का प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का। अरे बैलो, पूरे बैलो क्या नाम पकड़ लेंगे बेइज्जती हो जाओगे। अब देखो योजक, योजक भी बता दिए, विवरण भी बता दिए। विवरण जैसे कि क्रिया दो प्रकार की होती है तो कौन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, कौन चिन्ह का प्रयोग करेंगे, विवरण चिन्ह का। क्रिया दो प्रकार की होती है, लास्ट में योजक का प्रयोग करेंगे, सॉरी विवरण का प्रयोग करेंगे। और योजक कब, जैसे भाई बहन चाचा चाची सब है ना, तो किसका प्रयोग करेंगे, योजक। कोष्टक का प्रयोग कब करते हैं, जब कोई बात बताना हो, इसको तो कोष्टक से भी, जैसे कि हम बोलेंगे संरक्षण लिखा हुआ है, संरक्षण हमको स्पष्ट नहीं है, संरक्षण का मतलब बचाव, तो हम बोलेंगे कि संरक्षण लिखो और कोष्ट में लिखो बचाव, इसका मतलब क्या होता है, बचाव। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, देख लेते एक बार, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, देखो कोष्टक चिन्ह का प्रयोग निम्नलिखित तीन रूप में किया जाता है, तीन रूप में किया जाता है, ठीक है। पहला रूप देखो क्या होगा, समार्थी शब्द को, अच्छा इस शब्द को बताने के लिए किया जाता है, समानार्थी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, ठीक है। पहला समानार्थी शब्द को स्पष्ट करने के लिए, जैसे वह दूर की सोचने वाला है, मतलब वो कौन हो जाएगा, दूरदर्शी हो जाएगा ना, वह दूर की सोचने वाला है, ब्रैकेट में लिखेंगे दूरदर्शी है, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, क्रम सूचक अंकों अथवा अक्षरों के साथ, जैसे में कि 1 2 लिखने के लिए बोलेगा ना कोई, जैसे कि 1 2 3 ऐसे लिखने के लिए कोई बोलेगा ना, ऐसे लिखने के लिए कोई बोलेगा तो कौन कोष्ठ का प्रयोग करते हैं ना, कोष्ठक। हाँ अब तीसरा नंबर देख लो क्या होता है, वाक्य के भीतर आए गए शब्दों का, जो अभी आपको हम बता दिए कि वाक्य के भीतर आएगा तब, तीनों में करते हैं प्रयोग कोष्ठ का। संक्षेपक देखो, संक्षेपक जीरो जैसा दिखता है, छोटा जीरो जैसा, किसी बड़े शब्द को संक्षेपक में लिखने के लिए उस शब्द का, फिर आ जाओगे बहुत मारेंगे फिर बाहर भगा देंगे, किसी बड़े शब्द को संक्षेपक में लिखने के लिए उस शब्द का प्रयोग या अक्षर को किया जाता है। देखो जैसे कि डॉक्टर, डॉक्टर लिखते हो ना ऐसे, डॉक्टर लगा के जीरो करते हो ना, चंद्रबिंदु नहीं होता है, चलिए चंद्रबिंदु नहीं होता, वेरी गुड, थैंक यू बताने के लिए, गलती से दिया गया था। देखो पंडित लिखते हो ना, पंडित
पंडित खाली प लिख के 0 दे देंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे? प लिख के 0 दे देंगे, एक ऊपर बिंदु और ऐसे 0। पंडित मतलब कोई छोटा सा शब्द को चुनते हैं, शॉर्ट में ना भैया। हाँ शॉर्ट में इसको बोलते हैं। अगला देखो, संक्षेपक समझ में आ गया। त्रुटिपूरक को देखो, त्रुटिपूरक का प्रयोग होता है जब कुछ लिखने में त्रुटि की जाती है या हो जाती है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे में देखो, दूरों का चिन्ह वाले, एक मिनट क्या लिखा हुआ है इसमें, जैसे में दूरों का चिंतन करने वाले, दूरों लिखा है, गलती है ना, तो वहां पे क्या प्रयोग कर देंगे? त्रुटिपूरक वर्ड लगा देंगे, ठीक है। क्या लगा देंगे? या दूसरा एग्जाम्पल दिखाया है, दूसरों का, ठीक है, चिंतन करने वाले महापुरुष कहलाते हैं, वहां भी त्रुटिपूरक लगेगा। अब देखो लास्ट, बचाऊंगा अभी। अवतारक देखो, अवतारक है ना, अवतारक देखो, अवतारक चिन्ह कब लगता है, ठीक है। देखिए अवतारक चिन्ह कब लगता है, ऊपर की पंक्ति में लिखे शब्द को नीचे की पंक्ति में लिखना, जो शब्द लिखकर अवतारक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि देखो, अवतारक का प्रयोग कब किया जाएगा, ज्यादा ये बुक थोड़ा सा टेढ़ बता रहा है। अवतारक चिन्ह का कैसे प्रयोग करेंगे? जैसे कि लिखेंगे राम अच्छा है, फिर राम ना लिख के एक पोस्ट लगाएंगे, कौन सा? अवतारक का चिन्ह लगाएंगे, फिर बोलेंगे पागल है, पागल है। फिर चिन्ह का लगा के प्रयोग करेंगे, मुर्गा खाता है, ठीक है। मानो कुछ भी लिखते जाएंगे इसके बारे में, ठीक है, मतलब ब्रांड देते जाएंगे। इसका मतलब एक लास्ट बता रहे, मर जाओगे कि ऊपर चले जाओगे, तो पागल जैसा करने लगते हो तुम लोग। एक तो हल्ला करो बहुत ज्यादा, ठीक है। बार बार नाम को ना लिख के इसका प्रयोग करते हैं, किसका? अवतारक चिन्ह का। अब लास्ट बचा हुआ है उद्धरण, उद्धरण, ठीक है। जहां किसी का कथन ज्यों का त्यों, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल देखो, एक मिनट, इसमें थोड़ा सा अजीब दिया हुआ है, पढ़ते हैं पूरा, ठीक है। जहां किसी का कथन ज्यों का त्यों उद्धृत किया गया और वहां दो उद्धरक चिन्ह लगते हैं, ठीक है। किंतु जहां किसी विशिष्ट वस्तु, पदार्थ, उपनाम, ठीक है, आदि को दर्शाते हैं, वहां एक एक उद्धरक चिन्ह लगता है। जैसे शास्त्री जी ने कहा था, जैसे कि देखो एग्जाम्पल से अच्छे से समझ में आएगा ना। जैसे कि शास्त्री जी ने कहा था क्या? जय जवान। शास्त्री जी ने कहा, शास्त्री, जय जवान, हाँ, जय जवान कहा था। जय किसान, जय किसान कौन कहा था? जो कहा था, ठीक है। ऐसे ऐसे शब्द को बताने के लिए उद्धरक चिन्ह का प्रयोग होता है, ऐसे बहुत कम इसका प्रयोग होता है, ठीक है ना। जैसे कि मेन ब्रैकेट में, जैसे कि हम कुछ बहुत पिटा हो गया, 2-3 बार हम आपको टोक दिए हैं। उद्धरक चिन्ह और कैसे बता सकते हैं? देखो, कोई भी चीज को हाईलाइट करना हो, प्रयोग में लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं लगेगा, ठीक है। मतलब कहीं कहीं मेन जगह आपको बताना हो, ठीक है, जो स्पेशल हो, वर्ड को बताने के लिए उद्धरक चिन्ह का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए, ये आपके 13 क्या हो गए? विराम चिन्ह होते हैं, ठीक है, जो आप प्रयोग करते हो वाक्य लिखते समय, हिंदी वाक्य लिखते समय या इंग्लिश वाक्य लिखते समय इसका प्रयोग करते हो, ठीक है। तो एक बार बोलो, पहला में कौन सा चिन्ह है? दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, उपविराम, छठा, सातवां, आठवां, योजक,
नौवां, दसवां, 11, 12, 13। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।